याद रखिए, हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, कुछ दिनों के मेहमान हैं। और समझदारी इसी में है कि इस मोह माया के बीच में थोड़ा धैर्य, थोड़ा प्रेम और थोड़ा इंसानियत जरूर दिखाया जाए। क्योंकि जो साथ जाएगा वो आपकी दौलत नहीं, आपका कर्म जाएगा। हम पेड़ काट रहे हैं, नदियां गंदी कर रहे हैं, जल को गंदा कर रहे हैं, हवाओं को प्रदूषित कर रहे हैं, जैसे ये सब हमारा ही है। मतलब किसी का दिल ना तोड़ें, किसी का हक ना मारें और जाते समय पीछे कचरा नहीं, यादें छोड़ें। धैर्य सिखाता है कम में खुश रहना, अपनों को समय देना और हर बात में टूट न जाना। नमस्कार दोस्तों, जरा एक सवाल अपने मन से पूछिए कि जो हम चीज के लिए यहां लड़ते हैं, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, यश के लिए, पैसा के लिए, क्या ये वास्तविक में हमारा है? ये कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का होगा। अगर कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो लोग क्या पूछते हैं कि उसके पास कितनी जायदाद बची है या कितने पैसे बचे हैं। लोग पूछते हैं कि इंसान कैसा था। लेकिन हमारे समाज में, हमारे परिवेश में यही धूम मचा है कि कौन कितना पैसा बना ले, कौन कितना अमीर हो जाए, कौन कितना ज्यादा धन को अर्जित कर ले। अच्छा, एक बात आप सोचिए, थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। राम आए, कृष्ण आए, बहुत बड़े बड़े धुरंधर आए यार। उन्होंने क्या छोड़ के गया और क्या लेके गया? अगर लेके गया तो केवल अपना नाम लेके गया कि हाँ वो व्यक्ति अच्छे थे। क्या उनके साथ कोई जायदाद और जमीन गई? लेकिन अभी के जमाने में हम जमीन के लिए अपने भाई से लड़ते हैं, हम अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं, पैसों के लिए हम ऐसे दीवानेपन में डूब जाते हैं कि किसी हद तक जाने के लिए गिर जाते हैं। क्या ये सच है? आप अपने से सवाल कीजिए। एक मुझे छोटा सा कहानी याद आ रहा है, मैं फेसबुक पे देखा था कि एक गाड़ी था, उसमें गेहूं लोड होके जा रहा था और उसमें से एक बोरी गेहूं का गिर गया। एक पक्षी आया, उसने 2-4 दाना चुगे और जितना उसके चोंच में रखना था 2-4 दाना वो लेके चला गया। फिर कई पक्षी आए, दाना चुगे और लेके चले गए। तब तक एक इंसान आया और वो सारे पक्षियों को उड़ा के और सारा बोरी का जो है सो अनाज लेके गेहूं चला गया। आदमी कल का सोच के टेंशन में है, अपना डिप्रेशन बढ़ा रहा है, अननेसेसरी प्रेशर में आ रहा है। आप जानवरों से सीखिए ना, आप पक्षियों से सीखिए ना, वो कल का सोचते हैं। क्या आप कभी देखे हैं किसी पशु पक्षी को खाने बगैर मरते हुए? हम किस भ्रम में हैं यार? ये हमारा भ्रम न तो खत्म होने वाला है और न तो कोई इसे खत्म करना चाहता है। और जो इसे खत्म कर दिया, समझो कि वो अपने जीवन पे विजय पा गया। लेकिन हमारे समाज में छोटी छोटी चीज के लिए, यहां तक कि एक ही मां के कोख से जन्मे हुए 2 बच्चे आपस में ऐसे लड़ते हैं धन के लिए, खेत के लिए, जैसे कि ये वो लेके आए थे। जिस जमीन के बंटवारा के लिए तुम लड़ रहे हो तुम्हारा है, या तुम्हारे बाप का था वो, या तुम्हारे दादा का था वो, सदियों से चला आ रहा है। अगर उसे तुम बरकरार रखे तो तुम्हारे बच्चे उसको यूज करेंगे और चले जाएंगे। हम यहाँ के मेहमान हैं। मेहमान का क्या मतलब होता है? अगर कोई विदेशी भारत में घूमने आता है तो पहली सवाल होती है कि कितना दिन बाद जाना है आपको। अगर कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो पहले ही हमें तारीख पता होती है कि इसे इतना दिन ही रहना है, इसके बाद जाना है। तो हम भी तो मेहमान हैं यार। हम क्या परमानेंट हैं? हम यहीं पूरा जीवन बसाएंगे? अभी सांस चल रही है, रात में सांस बंद हो जाएगी कि बची गई, ये पता है आपको? नहीं पता है। लेकिन हम बना ऐसे रहे हैं जैसे मुझे 1000 साल यहां जीना है। एक मैं छोटा सा लाइन बार बार बोलता हूं कि आदमी बुलबुला है पानी का, समान 100 बरस का।
कल का मेरे पास है, परसों का मेरे पास है, लेकिन मैं 50 साल आगे का सोच रहा हूं। सोचिए, अच्छी बात है, लेकिन किसी को हानि पहुंचा के, कोई गलत कर्म से या किसी बुरा कर्म से ऐसे धन को अर्जित करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। शायद ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।